नमः महंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दलन पटिया निर्गुण निराकार सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सब जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भाषुति जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के श्री सीतारामचंद्र प्रभु के पावन दिव्यतम चरणार बिंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जाग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। श्री राम कथा इस पावन भगवान के चरित्र पर अपने मन को समाहित किए हुए हैं। श्री राम कथा सीखने के मन में जिज्ञासा संकल्प लेकर के हम सब एक स्थान पर जुड़ करके और श्री राम कथा मंदाकिनी पर नित्य अवगाहन करने का गोता लगाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हमको भगवान की विशेष कृपा का दर्शन हो रहा है, क्योंकि जब तक माँ जानकी प्रभु रामभद्र सरकार की विशेष महती कृपा, उनका करुणा वरद हस्त जीव पर नहीं होता, तब तक उनको ऐसा जीवन में सुंदर प्रसाद नहीं मिलता है। हमारे जीवन में यह अवसर आया है, हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें और प्रभु श्री राघव लाल को यह जो पावन श्री राम कथा है इसको अच्छे से तैयार करें। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और बड़ी निष्ठा लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब भगवान प्रभु के बड़े ही सुंदर चरित्र विवाह महोत्सव पर बने हुए हैं। धन्य महाराज जनक का वह सौभाग्य
कि जिन चरण कमलों का ध्यान बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी जिन चरणों का ध्यान निरंतर करते रहते हैं, जिन चरणों का दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, आज वही चरण महाराज जनक को पखारने का अवसर मिला है। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमंग जनु चहु दिस चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। इन चरणों की बड़ी भारी महिमा है, जिन चरणों को आज महाराज जनक पखारने का सुंदर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। क्या महिमा है? बोले जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव विराजे। ये वही चरण है, कहते हैं कि जिन चरणों से निकसी सुरसरी, और वह चरणन से निकली हुई गंगा जो है, जो सदैव शिव अपने सर पर धारण करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं, आज वही चरण कमल पखार रहे हैं महाराज जनक। यह दृश्य देख करके देवता लोग भी जय जयकार कर रहे हैं। इसके बाद बड़ा सुंदर अनुपम लोक रीति वैदिक रीति से सुंदर आचार्य ब्राह्मण उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं, विवाह यज्ञ को। कहते हैं कि चारों बाहियों का विवाह यही हो गया। राम जी का मैया जानकी के साथ तो हुआ ही, लेकिन जब तीनों को देखा है, भरत जी को, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को, तो सब पूरे जनकपुर वासियों ने बस महाराज जनक के पास यही कहा कि महाराज ये चारों यहीं ब्याह दिए जाएं तो फिर सुंदर जो है। सबके मन की इच्छा हुई पूर्ण, और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला है, उनका लक्ष्मण जी के साथ हुआ। श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से कर दिया गया। देखिए यहाँ पर चारों भाइयां रूप विद्या शील गुण इनके खान हैं, और महाराज भी जनक जो हैं ये भी धर्म धुरंधर है। आज इतना सुंदर महोत्सव हुआ है जनकपुर में, उसका कहना ही क्या। और कल प्रसंग पूर्व में हम सब ने थोड़ा सा श्रवण किया था कि इसके बाद सभी जो बाराती थे वह सुंदर तरह तरह के जो पकवान हैं, व्यंजन बने हैं, मिठाई है, षट रसों से पूर्ण जेवनार होती है। बाराती भोजन करते हैं, और भोजन भी ऐसे वैसे भोजन नहीं, सुंदर मधुर मधुर गाली सुनते हुए भोजन कर रहे हैं। एक ये लोक रीति होती है, कुल रीति होती है। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। मधुर धुन गारी, गारी भी होती है लेकिन बड़ी मधुरता वाली होती है। राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो कौतुक भारी, जय मन बैठे जभी वर चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। देखत राम को रूप अनूप, देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गावन हारी। अब भूल गई अवधेश को नाम, तो देनु लगी मिथिलो सहिंगारी। हमारे राघव लाल जी के शोभा, उनके रूप माधुरी का यही जादू है। जैसे ही उन जनकपुर की नारियों ने प्रभु को देखा है, सब कुछ भूल गई, सुध ना रही उनको तन की। और अवधेश महाराज दशरथ का नाम लेना था, लेकिन आया ही नहीं, तो मिथिलेश का ही अपने राजा को ही गारी देने लगे। और यह जब सुना है तो सब वहां पर जितने थे सब बड़े प्रेम से मगन हो गए। इसके बाद
कहते हैं कि जनकपुर पर कई दिनों तक बारात ठहरी है, कई महीने तक। प्रतिदिन महाराज दशरथ उठ करके विदा मांगते हैं महाराज जनक से, लेकिन महाराज जनक एक दिन और करके उनको रोक लेते हैं। यही मिथिला का प्रेम है। अच्छा, बाराती भी ऊब नहीं रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि अभी जितने दिन रुके उतने ही दिन ठीक है, क्योंकि इतनी पहुनाई, इतना सुंदर प्रेम से उनकी सेवा सत्कार, ऐसे ऐसे व्यंजन हो रहे हैं कि कहना ही क्या। वो भी प्रेम के बंधन में बंध गए महाराज। महाराज दशरथ के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सर झुका करके कहते हैं कि हे महाराज, यह सब आपके ही कृपा के प्रभाव से ही मुझे आनंद ऐसा मिल रहा है। आपके ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। दिन उठी बिदा अवधपति मांगा, राखहीं जन को सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति साहस भांति पहुनाई। यही मिथिला का प्रेम है महाराज। जितने दिन हो रहे हैं उतने ज्यादा जो है सेवा सत्कार बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। अन्य जगह होता है क्या है कि सेवा जितने दिन रुक जाएंगे तो घटने लगती है, लेकिन धन्य यहाँ महाराज जनक, उनकी यह मिथिला नगरी, वहाँ के लोगों का प्रेम। प्रतिदिन उठ करके विदा मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने प्रेम से, अपने निवेदन से महाराज दशरथ को रोक लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, नित्य प्रति जो है तो आदर प्रेम सत्कार बढ़ता ही जा रहा है मिथिला वासियों का उन अयोध्या वासियों के प्रति। और दिन प्रति साहस भातु पहनाई, एक दो चार नहीं, हजारों तरह से उनका सुंदर जो है खातिरदारी हो रही है। जनक जी उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं। इसी तरह एक एक दिन करके सज्जनों कई दिन हो गए। अब बारात आई है, अब तो जाना ही पड़ेगा। नित्य नया जो है तो प्रेम प्राप्त हो रहा है। मिथिलावासी सभी बारातियों की प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी कर रहे हैं। नगर में नित्य नया उत्साह छाया रहता है। बहुत दिन बीत गए, बाराती भी स्नेह के रस्सी में बंध गए हैं। माता जानकी की सखियां जब सुनती हैं कि अब जो है तो बारात जाने को आई है, प्रभु हमारे राघव लाल जो जाना चाहते हैं, तो सखियां जाती हैं प्रभु के पास और जाकर की निवेदन करती हैं। कई प्रकार से उन्होंने उनको रुकने के लिए आग्रह किया है। उसी को हमारे जो है तो सुंदर कवि ने, संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। उस गीत को हम सुनेंगे, दो चार पंक्तियां। कह रही हैं सखियां, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। जौने सुखबा ससुरारी माँ, तौने सुखबा काहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौके गो देहु ना, हे पहुना ये मिथिले में रहू ना। भगवान नहीं माने तो दूसरा निवेदन करती हैं। नित नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ी जाई सुन, सारी सरहज की गारी। अरे बार बार हम करब चिरौरी, क्या और हूँ कुछ ले ना, ए पहुना ए मिथिले में रहू ना।
चलिए, जो सुंदर भजन गाएंगे आप लोग तो उसको सुनेंगे, ये भजन भी आप लोग गाइएगा। मोनिका झा तो उसी क्षेत्र से ही हैं, तो सुनाएंगे। इस प्रकार कई प्रकार से भगवान राघव के पास जाकर के निवेदन करते हैं। सभी अयोध्यावासी जो बराती बन करके आए थे अपने घर परिवार को भूल गए। अरे इतना प्रेम जहां पर मिलेगा, इतना सत्कार जहां पर होगा, वो कौन उस स्थान से जाना चाहेगा। इसके बाद विश्वामित्र जी सदानंद जी के पास आए हैं और महाराज जनक को समझाए हैं कि अब महाराज दशरथ चलना चाहते हैं और बहुत दिन हो गए, इसलिए महाराज अब आपको भी नहीं रोकना चाहिए। अवध नाथ चाहत चलन भीतर करहूं जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव। यद्यपि प्रेम छोड़े नहीं छूटता, फिर भी अब दशरथ जी को विदाई की आज्ञा दीजिए। राजा जनक जी ने सुना है, कहा अच्छी बात है। मंत्रियों को बुला करके भीतर समाचार पहुंचाया है कि विदा की तैयारी की जाए। सज्जनों, महाराज जनक ने जहां जहां पर आते समय ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था की है, जाते समय भी और अनेक प्रकार से तैयारियां का आदेश दे देते हैं। और जैसे ही इधर माताओं ने सुना है कि अब बेटियों को विदा करने की घड़ी आ गई, माताओं ने इतना रोया है, अपनी पुत्रियों को पकड़ करके अपने सीने से लगा करके आंखों से आंसू को बहा रही हैं, बार बार लिपट करके उनसे रो रही हैं। ये क्षण जो होता है, ये बड़ा भावुकता का पल होता है, ये बिछोह का पल होता है। जिस आंगन पर एक बेटी खेल जन्म लेती है, जिस माँ के गोद में खेल करके बड़ी होती है, जिस आंगन पर खेलती है, जिस घर परिवार गांव स्थान उसको जब छोड़ करके जाना पड़ता है, वह पल बड़ा दुख से भरा होता है। बार बार माताएं गोद पर बिठाती हैं और उनको शिक्षा दे रही हैं, आंखों से आंसू बहा रही हैं, क्योंकि पुत्री के विदा करने का जो बिछोह का दुख है वो हृदय पर बड़ा दारुण ताप दे रहा है। इधर सभी माताएं सुंदर शिक्षा प्रदान करती हैं कि किस प्रकार से ससुराल में जा करके अपने सास ससुर की सेवा करना, गुरु की आज्ञा सिरोधार्य रखना, पति के सुंदर सेवा करना। और बाबा जी ने उसको यहाँ पर चौपाई के माध्यम से लिखा है कि सास ससुर गुरु सेवा कर हो, पति रुख लखी आयसुअन सर हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी, बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कति नारी। समझाती हैं कि पुत्री सदैव अपने सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, पति के भाव को समझ करके उनकी सेवा करना, और कभी भी बिना पूछे कहीं पैर मत रखना। तुम सब बहनें हो, लेकिन फिर भी जो रिश्ता है, क्योंकि यहाँ तो सब बहन हो, वहाँ जाकर के जेठानी देवरानी जैसे रिश्ता है वो सब निभाना, उस व्यवहार का पालन करना। इस प्रकार समझाती है माताएं और उसके बाद उनको हृदय से लगा करके रोने लगती हैं और यही विधाता से कहती हैं, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। कहती हैं कि अरे ये विधाता ने ये नारी जात को ही क्यों बनाया। ऐसी स्थिति आती है जो महाराज सहन करना बड़ा कठिन होता है। इधर राम जी अवसर पा करके पहुंच जाते हैं। राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु,
बालक जान करब नित नेहु। प्रभु राम जी आए, कह रहे हैं माता महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा के लिए यहाँ पर भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हमें अपना बालक जान करके सदा स्नेह बनाए रखिएगा। वचन सुनते ही सारा रनिवास बिलखने लगा। अत्यंत प्यारी जानकी है मैया, सुनैना अपने हृदय से लगा करके जानकी को प्रभु राम के सामने बस यही निवेदन करती हैं कि यह मैथिली ज्योति जिया की मेरी, हे कुमार हियो सो भुलाइयो ना, मिथिलापति भवन दिया सो रही, मतिया को अबोध खिजाइयो ना। सखियन के साथ हूँ बिंदु लला, अखियन ते ओट पठाइयो ना, रघुनंदन प्राण प्यारे कबो, अनजान सिया पे रिसाइयो ना। मैया बार बार कहती हैं हे राघव, ये सिया अभी बहुत छोटी है, ना समझ है, माता तो माता है, माता के लिए बच्ची है ना, भले वह जगत जननी है लेकिन माता तो अपनी पुत्री को हमेशा छोटी ही समझती है। प्रार्थना करती है कि हे नाथ, ये अपने जो है तो इन मेरी जानकी को, मेरी पुत्री को हमेशा जो है सम ध्यान रखिएगा, कोई गलती हो जाए तो इसके अपराध क्षमा करते रहिएगा दासी समझ करके। तुमसे कछु ना छिपो करुणा निधि, तुम हो अंतर्यामी। और कहती हैं कि आप तो सब जानते ही हैं, ऐसा कह करके जो है चरणों को पकड़ लेती हैं। प्रभु श्री राम जी ने भी अनेक प्रकार से यह ढाढ़स बंधाया है, विश्वास दिलाया है कि आप निश्चिंत रहें, कोई कष्ट नहीं होगा आपकी पुत्रियों को, जैसा ये घर है वैसा वो घर है। और इधर विदाई की घड़ी आती है। पूरा जितना भी मिथिला का समाज है, चाहे वह मनुष्य की बात छोड़िए, नर नारियों की बात छोड़िए, वहाँ के जो निवासी पशु पक्षी हैं ना, वो भी इस विदाई के घड़ी को देख करके सब रुदन करने लगे। माता जानकी जो है सोने के पिंजरे पर तोता मैना को पाल रखी थी, जब जानकी विदा होने को आई तो वो भी आंखों से आंसू बहाते हुए, रुदन करते हुए चिल्ला रहे हैं, सिया तुम हमें छोड़ करके कहाँ चली, हे जानकी कहाँ चली, ऐसा जो है पुकार रहे हैं। अरे जब पक्षियों की ऐसी वाणी सुने कोई, तो फिर कौन ऐसा होगा जो महाराज अपना धीरज ना खो दे। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाई जाने की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। सज्जनों, और तो छोड़िए, जो विदेह कहे जाते हैं, जिनको अपने देह का भी ज्ञान मतलब ममता न हो, उस उनको विदेह कहा गया है। वह जनक भी, अब ये तो जगत जननी है, ये जगत को मोहित करने वाली है, महामाया है महाजानकी। इन्होंने महाराज जनक को भी मोहित कर लिया है। माता जानकी को, अपनी पुत्री को देख करके जनक भी महाराज, उनकी भी धीरता गायब हो गई। जो परम विरागी कहलाते हैं, उन्होंने जानकी को अपने हृदय से लगा करके और रुदन करने लगे। आंसुओं की अविरल धारा जनक जी के नेत्रों से चल रही है। सारा जो है वह समाज दुखी है आज, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। इस प्रकार सभी रुदन करते हुए बाद में जो श्रेष्ठ जन थे, गुरुजन थे, उन्होंने समझाया है कि विदा का समय आ गया है, शुभ घड़ी आ गई है और रोना ठीक नहीं। और इस प्रकार वहाँ से विदा होती है। कैसे फिर अयोध्या में पहुँचती है बारात, मंगलगान होता है, उत्सव होता है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से चौपाई जो भी तैयार किया है आप लोगों ने। सबसे पहले जयदीप द्विवेदी हैं, इंदु पराशर जी हैं, तृष्णा जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, और कनक जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं, और सची तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे।
सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दिखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूर्ण कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि शीश धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। चलिए तृष्णा जी, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कहीं भले ही कृपाला, पठई दूत बोली तेहि काला। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाहि न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन भय देहि, सोबरने असमति कबि केहि। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरि छाती। राम लखुन उर कर बर चीठी, रही गए कहत ना खाटी मीठी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तृष्णा जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ। जिन कर नामु लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल होहि पदारथ चारि, ते सिय रामु कहे कमारी। चली लाई सीतै सखी सादर, सजि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत्त कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, तालगति बर बाजहि। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने गाया। हाँ, सुनाइए। अब नीरजा। सुना रहे हैं। राम हाँ, आपको। नीरजा जी सुनाइए। जी जी। पंच कवन करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। पर सुन लगे सुआर सुजाना, बिजन बिबित नाना को जाना। चारि भांति भोजन विधि पाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगिनत भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरुनारी। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राऊ सुनी सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। जय श्री राम। हाँ, जय सीताराम।
राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। गुरुजी आवाज आ रही है? वो क्या इधर बारिश का मौसम है ना, बारिश हो रही है। आ रही सुनाइए। जी गुरुजी प्रणाम। धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल नाता, हर्ष चले मुनिवर के साथा, शमईक दीख मगमाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि तहाँ विशेषी, पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही अति, प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही अति, सय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल दार बही, मुनि शाप जुदीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव लोचन, यही लाभ संग कर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरियाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुबक रही पाना, एही भांति सिदारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, की पति लोका नंद भरी, रामशिला पदा विस्पृष्टवातां चाप शयन तपोधनम। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी आप सुनाइए सोनी जी, डॉक्टर सोनी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मैं चहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु उर आवा, ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगु राजु लजाए, रामु चहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा, काबर साजब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछिताने, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मारूग चले, चिक्करहि दिग्गज ढोल मही अहि, कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। और कौन है अभी जो नहीं सुना है? मोनिका झा राधे जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लिए उठाई लाई उर रामा, हरस लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता,
भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख शिखते सब अंग अनूपा। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यहे। पुरनारी सकल पसारियाँ, चल विधि बचन सुना बही। ब्याहियहु चारियु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनी मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर